दिल्ली के मेहरौली में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब पर सनक किस हद तक सवार थी, इसका खुलासा उसके कबूलनामे से हो रहा है। दिल्ली पुलिस आफताब पूनावाला के इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का हर राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में उसका नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। अब तक की पूछताछ में आफताब ने कबूल किया है कि उसने श्रद्धा का गला घोटने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वो श्रद्धा के सिर को क्षत विक्षत नहीं कर पाया था। आफताब ने यह भी बताया कि उसने फ्रिज में रखे श्रद्धा के सिर को आखिर तक नहीं फेंका था। फ्रिज में श्रद्धा के सिर को निहारता रहता था आफताब हत्या के बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में तो सफल रहा, लेकिन वो उसके सिर को नहीं काट पाया। उसने उसे फ्रिज में सजा दिया था। शव के दूसरे हिस्सों को वो रोज रात में 2 बजे उठकर फेंकता रहा, लेकिन सिर को उसने सबसे आखिर में ठिकाने लगाया। आफताब ने पूछताछ में दावा किया है कि इस दौरान वो फ्रिज खोलकर श्रद्धा के सिर को निहारता था और अपने प्यार को याद किया करता था। श्रद्धा के शव से छुटकारा पाने के लिए उसने सबसे आखिर में सिर को भी जंगल में कहीं फेंक दिया था। आपको बता दें कि पुलिस मंगलवार को दिन भर आफताब को लेकर छतरपुर के जंगलों में श्रद्धा के सिर की तलाश करती रही, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। अहम सबूत है श्रद्धा का कटा सिर। श्रद्धा का कटा सिर आफताब पर सजा का फंदा और कस देगा। इसके मिलने से शव की पहचान साबित हो पाएगी। बेहद एडवांस्ड स्कल सुपर इम्पोजिशन टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी खोपड़ी की शिनाख्त की जाती है। पुलिस के मुताबिक एक बार अगर सिर मिल जाए तो मृतका की पहचान साबित हो पाएगी। फिलहाल पुलिस श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान कर शव की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। हड्डियों को डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट आ सकती है। केमिकल्स का भी इस्तेमाल करता रहा आफताब। श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के दौरान आफताब दुर्गंध से बचने के लिए कई केमिकल्स का भी इस्तेमाल करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो ऑर्थोबोरिक एसिड यानी बोरिक पाउडर, फॉर्मेल्डिहाइड और सल्फ्यूरिक एसिड खरीद कर लाया था। पूछताछ के दौरान आफताब अपने बयान भी लगातार बदल रहा है। जांच टीम के मुश्किल सवालों से बचने के लिए वो कुछ ना याद रहने की बात भी कह रहा है। दिल्ली में कहां-कहां फेंकता रहा शव। आफताब ने अपनी करतूत से बचने के लिए बेहद शातिर तरीके से शव को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ठिकाने लगाया। मंगलवार को पुलिस को शव का एक और हिस्सा हाथ लगा। यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि ये किसी इंसान का ही है या फिर जानवर का। फॉरेंसिक जांच के बाद इसका पता चल पाएगा। पुलिस के मुताबिक पूनावाला ने पूछताछ में बताया कि उसने 100 फुटा एमबी रोड, शमशान के पास नाले में, मेहरौली के जंगल और छतरपुर में धान मिल परिसर में श्रद्धा के शव के अलग अलग टुकड़े फेंके थे।